नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर। आप लगातार देखते हैं कि महिला जो है संघर्ष करती है, बाहर निकलती है और कई प्रकार की उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार से एक महिला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जिनका नाम प्रीति गुप्ता है, जो कि नोएडा में रहती हैं। ग्रेटर नोएडा में निराला एक जगह है, वहाँ पर रहती हैं। निराला स्टेट सोसाइटी एक जगह है, वहाँ रहती हैं। और कुछ इनका आरोप है कि कुछ दबंग लोगों द्वारा इनको जो है सताया जा रहा है। तो हम इनसे ही बातचीत करेंगे, क्या पूरा मामला है वो पूरा जानने की हम कोशिश करेंगे। प्रीति जी, क्या ऐसा मामला रहा, क्या आपको प्रोटेस्ट करना पड़ा? आपने कई बार जो है कुछ दबंग जो आप बता रही हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट्स भी दी, तो उसका पूरा बताएं। कोई बात नहीं, हमने पकड़ा, बताइए। मेरा नाम प्रीति है। जैसे कि मैम ने बताया, मैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट निराला स्टेट सोसाइटी में रहती हूँ। यहाँ पे अप्रैल महीने में मैं अभी हाल ही में शिफ्ट हुई थी, पिछले साल 2024 में। जून से मेरे पीछे सोसाइटी के कुछ लोग ऐसे पड़े कि जैसे होता है ना, चिपक गए बिल्कुल। और आर्यन मेटल हेड और उनकी जो पूरी टीम है 25 से 30 लोगों की, जिन्होंने चलते फिरते मेरा रास्ता भी कई बार रोका, मेरे बच्चे की साइकिल चोरी करके उसके ऊपर हमला करवा के, उसका स्कूटर चोरी करवा के, चलते फिरते उसके साथ छेड़छाड़ करके, मेरे साथ स्कूटी पंचर करना, सीट कवर फाड़ देना, अनगिनत बार उन्होंने इस तरह से मुझे डैमेज किया, जिसकी हर एक चीज़ की सूचना कंप्लेन के तौर पर मैंने पुलिस थाने से रिलेटेड जो चौकी हमारी लगती है निराला स्टेट चौकी, वहाँ पे राहुल चौधरी इंचार्ज थे, उनको दी। उनके पहले भारती बघेल थी, उनको भी दे चुकी हूँ। इन दोनों लोगों ने कार्रवाई कभी कोई नहीं करी। उस पर प्रॉपर FIR फाइल होनी चाहिए थी, जो उन्होंने कभी FIR नहीं करी। और मेरी ज़िंदगी में ऐसा भूचाल ला दिया प्रोटोकॉल शब्द का यूज़ करके अविनाश सिंह ने कि आपको हम कोई वीडियो नहीं दे सकते। आपके साथ कोई हमला करे, कोई बच्चे की साइकिल स्कूटर चोरी करे, कोई 4-4 दिन तक उसको फाड़ करके हमें दे, आप ढूंढते ढूंढते थक जाते हो। कैमरे में आप कितना ढूंढ लोगे, आप बताइए। और कैमरे में अगर दिख भी रहा है कि एक आदमी उठा के लेके जा रहा है, एक 65-70 साल का बुढ़ा जो बच्चे की मेरी साइकिल लेके जा रहा है, सिर्फ कोई बंदा जो एक ब्रोकर है हमारे सोसाइटी, मनुष्य शर्मा, उसके कहने पे, जो मुझे उस वीडियो में लगातार स्टॉक करते नज़र आ रहा था, मैंने वीडियो मांगी। मुझे लगा पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और आरोपी को दबोचेगी। ऐसे उन्होंने नहीं किया। 3 महीने तक मुझे फॉलोअप में रखा, फिर कहते वो वीडियो जो वो तो डिलीट हो गई। ठीक है, और मैंने कहा वीडियो मुझे दे दीजिए, मैं कार्रवाई करवा लेती हूँ। आला ऑफिसर से मना कर दिया। मेंटेनेंस हेड ने प्रोटोकॉल शब्द का यूज़ करके मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी और मेरे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो प्रॉपर पुलिस वाले बन गए, जो कि वो पहले रिटायर्ड पुलिस वाले थे। अब इस टाइम पे वो अपने पूरे पुलिस वाले रूप में हैं, जो मेरे खिलाफ हर वो कदम उठाने को तैयार है। वो सही है या गलत है वो नहीं देख रहे हैं। मेरे घर की बिजली काट के, मुझसे शीशा एक टूट गया बिल्डर का, जो मुश्किल से 15,000 रुपये का भी नहीं है। इन्होंने मेरे साथ अपराध के नाम पे मुझे 70 लोगों के सामने पुलिस ने खड़े होकर ओनर के साथ में मुझे पीटा, जब तक मैं मर नहीं गई। और मुझे पीट करके, मतलब ये जो फोटोज है वो, हाँ सर, उसी की हैं सर, मुझे मारा, ऐसे मारा और मुझे लुक्सर जेल में भेज दिया 3 दिन के लिए। मेरी MLC भी कराई गई थाने में जो लगी है, वो आधी अधूरी MLC है, क्योंकि वो उनके सरकारी डॉक्टर थे जो उनके कहने पे करते हैं। एक्सरे भी हुआ है, एक्सरे की रिपोर्ट मेरे पास तो कुछ नहीं है। उन्होंने मुझे कुछ भी देने से मना कर दिया। आपको चाहिए तो अपने लॉयर को भेजिए आप। मेरे पास ना मोबाइल है, मेरे गोल्ड की सोने की चेन मेंटेनेंस हेड ने छीनी। और मुझे जब लिफ्ट से नीचे लेके आ रहे थे, सोसाइटी परिसर के कैमरे, संपूर्ण कैमरे बंद कर दिए गए साजिश के तहत। नीचे उतरती हूँ, उतरते लाल कलर की शॉल डाल के चंचल नाम की रिसेप्शनिस्ट ने मुझे खींचा और मेरे ऊपर हमला करवाया। और ये हमला छोटा मोटा नहीं था, बहुत बड़ा हमला था ये। 1 सेकेंड, मेरे साथ हमला किया। मेरा बच्चा रोता रहा, मम्मी को मत मारो मत मारो। वहाँ पे जितने लोग थे अमानवीय व्यवहार इतना करके, इतनी गालियाँ दे रहे थे, इसको भगाओ सोसाइटी से, गंध आ गई है, ये है वो है। और उसके बाद मुझे जेल भेज के दम लिया। मतलब हाँ। वो आपको जज कर रहे हैं कि आप, हाँ, एक्चुअली मैं वस्तु, मतलब वो जजमेंटल हो रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि आप क्या हो। मैडम, आज घर में पति नाम का एक अगर कहते हैं ना खसम नहीं आपने रखा, तो आपके 70 खसम बनने को लोग तैयार हो जाते हैं, जिसका आप विरोध करते हो। विरोध जब करते हो, 70 खसम मिलकर 700 बना लेंगे आपके विरुद्ध खड़ा करने के लिए, भले वो आपको नहीं जानते हो। मेरे साथ के जो काम करने वाले जो ब्रोकर्स थे, वो भी इतने घटिया थे कि मैं उनसे बात करना पसंद नहीं करती थी। वो आपस में ग्रुप में आप शब्द बोले, मेरे बारे में कुछ बोले, मुझसे कोई मतलब नहीं है मुझे उनसे, लेकिन उनकी हिम्मत कहाँ से आती है इतनी लिख करके मेरे बारे में बेइज्जती करने की।
आज कोई कानून होना चाहिए कि कोई किसी की मानहानि कर रहा है किसी भी रूप में, जो कि व्हाट्सएप का माध्यम बहुत ईजी माध्यम है। लोगों को घर देना है किराए पे, तो किराए पे खुले दिल से घर दे। अकेली महिला को भी अगर उसकी इज्जत कोई नोचे, उस समय पर उसके साथ खड़े हो, नहीं तो घर ना दे। मेरे मकान मालिक अंधे हैं या नाटक करे, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। मेरे साथ इतना अपराध हो गया, मुझे जेल भेज दे, मेरी इज्जत छीन ली गई सरेआम। जान पहचान के लोग जब मारते हैं, वो मॉब लिंच नहीं होता, भीड़ नहीं होती है, वो दबंग रईसों का एक अत्याचार हमला होता है, सोचा समझा साजिश, जहाँ पुलिस वालों के सामने लोग गुटबाजी करके मेरे पीछे पड़े हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? एक महिला को इतना तंग क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वो मुझे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आज शायद 1-2 हज़ार रुपये में कोई भी लड़की मिल जाती होगी पार्ट टाइम काम करने के लिए, मैं उनको नहीं मिल रही हूँ और ना कभी मिल सकती हूँ। ये लोग ना मेरा शरीर छू पाएंगे, लेकिन मार करके इन्होंने जो मेरे को छुआ है, ये बलात्कार से कम नहीं है। तो ये सारी बलात्कारी ये जो आप बोल रही हैं, इसका आपने कंप्लेंट दिया है? सब जगह कंप्लेंट दी, मुझे रिसीविंग मिली है। रिसीविंग के नाम पे ये मैं लक्ष्मी सिंह के पास जब जाती हूँ कंप्लेंट के लिए, लक्ष्मी सिंह के पास मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। मिलने के नाम पे मुझे रोका गया, मुझे तोड़ा गया कि आपकी कंप्लेंट हम डीसीपी सर को। लक्ष्मी सिंह एक निर्भीक महिला है, निराला स्टेट सोसाइटी के जो नोएडा शहर की हैं, और वो इस टाइम पे सीपी हैं, कमिश्नरेट है। हमें रोका गया, तोड़ा गया कि आप अपनी कंप्लेन शिवहरी मीणा जी को दीजिए। वो ये हमारी कंप्लेन है, ये मैं दिखाना चाहूँगी। शिवहरी मीणा जी ने कंप्लेन दी थी, OB नंबर 220, ठीक है। इसमें काफ़ी लोग के नाम अज्ञात थे कंप्लेन में। ये डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी जी के यहाँ से रिसीविंग मिली है, जिसपे उन्होंने अधिकारी दीक्षा सिंह को तलब किया था कि आप इसकी निष्पक्ष जांच करें, जो करने में असमर्थ हैं। मैं ग्रेटर नोएडा बिस्तर थाने पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं निष्पक्ष जांच चाहती हूँ और एक अपराधी के खिलाफ। इसमें सबसे बड़ा अक्यूज रहे। आप कितनी कंप्लेंट्स दे चुकी हैं? मैम अनगिनत। जन सुनवाई पे मेरी कम से कम 10-12 कंप्लेन है, जिसको लगातार निरस्त करे मैं लगातार डाल रही हूँ। प्रधानमंत्री को ह्यूमन राइट्स में लोग क्या चाहते क्या हैं और आप क्या चाहती हैं? वो लोग चाहते हैं कि मैं इज्जत के साथ कहीं ना जीऊँ, मैं बस हर 2 महीने में घर खाली करती रहूँ। घर आप लेते हो 11 महीने के लिए या फिर एक्सटेंड करके आगे। क्या मतलब कुछ किराए का इशू आता है क्या? ऐसा है? हमेशा उनको टाइम पे मिला है, उनको हमेशा जो उनकी डेट है बिफोर 10 उनको हमेशा किराया मिला मेरे मकान मालिक को। क्या कैसे देती हैं आप? ऑनलाइन देती हूँ। मेरे सारे जितनी भी संपर्क है मोबाइल में, वो मोबाइल अभी अविनाश सिंह के पास है, मेरे सोने की चेन भी उनके पास है, चाबियाँ भी घर की उनके पास है। उन्होंने मेरे घर का ताला भी खोला था, ठीक है। मेरे घर से कुछ सामान ज़रूरी निकला है नहीं निकला, इसका संज्ञान मैं अभी नहीं ले पाई। तो अब घर में बिजली नहीं थी। अभी आप उस घर में नहीं रह रही हैं? नहीं मैम, मैं 24 तारीख से बेघर हूँ। मैं दिन भर मंदिर की सीढ़ियों पे, चेरी काउंटी पे, कभी पंचशील में बैठी हूँ। अब मुझे बेघर कर दिया। आपके साथ एक बच्चा भी है? मेरा बच्चा कितने साल का है? जब मैं 7.5 साल से ज़्यादा का हो चुका है वो अभी, और उसके साथ भी अपराध हो रहा है, क्योंकि उसके घर को, उसकी माँ के घर को, जो वो 11 महीने के लिए रहती है, तो मकान मालिक बनती है 11 महीने के लिए, उसे बराबर हक छीना जाता है कि आपके घर 6 महीने का तुरंत नोटिस ओनर करवाने की कोशिश करते हैं। बाय हुक और बाय क्रुक घर खाली कराना बहुत आसान काम है। मेरी गृहस्थी पूरी फैल जाती है। जिस 4 महीने में घर सेट होता है, 6ठे महीने वो लगता है अपना है, और 6ठे महीने तुरंत नोटिस ज़्यादा आप बिखर जाते हो। घर का सामान तो ज़ीरो हो गया और मेरा सामान छीन लिया। ये सारे वैशी दरिंदे जिन्होंने मुझे मारा है, मैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी रूप से कार्रवाई चाहती हूँ। मीडिया के माध्यम से मेरी कंप्लेन। कौन कौन है वो? मैम इनके नाम जो हैं, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी आशुतोष श्रीवास्तव, जो राधा स्काई गार्डन से मेरे पीछे पड़े हैं, हाथ पैर धो के पीछे पड़े हैं। ये चाहते मैं कहीं भी जाऊँ बेइज्जत होती रहूँ सोसाइटी। ये क्या करते हैं? ये पेशे से लॉयर है, जो फर्जी लॉयर है। इनको लॉ नहीं पता है किसी महिला के लिए। इनके लॉ सारे इनके ताक पे इन्होंने रख दिए हैं। लॉयर है तो वो फिर कानून का सहारा लेना चाहिए उन्हें। तो मैम वो कानून के सहारा नहीं, वो संवैधानिक तरीके से चलेंगे ना। जो हमारे गंदे नेतागण हैं उनके साथ में इनका बहुत गंदा सिस्टम चल रहा है। आजकल सबसे बड़ा जो गिरोह है वो औरतें सप्लाई करने पे लगा हुआ है। इनके गंदे गंदे गिरोह हैं। नेतागणों का इनको सहयोग मिलता है, जो भी इनके नेतागण हैं। और ये जो आला अधिकारी वगैरह है वो इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे? मैम वो इस समय गूंगे और बहरे हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। वो मुझे बोलते हैं आपके विरुद्ध इतने लोग हैं। मैं क्या बुला के पूछे क्यों मेरे विरुद्ध हैं? उनके घर से मैं क्या कुछ लेती हूँ? या वो मेरा किराया भरते, मेरा बिजली का बिल भरते, क्या देते हैं वो मुझे? बताइए क्या देते हैं? ये जो बातें अब आप क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ, और जो भी मेरा सम्मान छीना गया है,
मेरी धन हानि बहुत हो चुकी, मेरी 10-10 करोड़ की डील कैंसिलेशन में चली गई। मेरा फ़ोन अभी भी उनके पास है। मेरी भी 10 करोड़ की डील एक चल रही थी, इन्होंने सबने देखा। सोसाइटी परिसर के मैं चाहती हूँ पूरी सोसाइटी परिसर के कैमरे, मेरा जहाँ जहाँ पे मूवमेंट था पूरा चेक किया जाए। किस तरह से लोग मेरा पीछा करते थे सोसाइटी मार्केट से लेके फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में, वो भी देखा जाए। अनु शर्मा ब्रोकर, सुमन झा ब्रोकर, जिनका बच्चा 1 साल पहले मर चुका है, मेरे बच्चे की जान लेने के पीछे पड़े हुए 1 साल से। क्यों पड़े आखिर ये? इनको क्या रंजिश है? इनसे पूछा जाए। मैं भी चाहती हूँ इनका काम ये नहीं कि मेरा काम बिगाड़ के अपना काम बनाए। इनका काम है, अगर मेरा काम इनसे नहीं है तो मुझसे मतलब ना रखे, बिल्कुल जैसे मैं नहीं रखती हूँ। इनका मुझसे मतलब। ये बताइए, योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो तो महिलाओं के लिए काफ़ी उन्होंने सख्त रूल्स भी हैं, आप देख ही रहे हैं, तुरंत एक्शन लिए जाते हैं। तो क्या आप उनसे जन सुनवाई जिस तरीके से वो लगाते हैं, क्या आप उनसे मिले उस समय? सर, जन सुनवाई सिर्फ एक पोर्टल है जहाँ पे अंधा सिस्टम एक बैठा हुआ है जो खाली कंप्लेंट रिसीविंग करके संख्या नंबर दे देता है। तो जनता से मिलते भी हैं, उनके मुख्यालय जाइए। मैं 24 तारीख को, आप यकीन नहीं करेंगे, बैग पैक करके मैं वहीं जा रही थी कि मैं सीएम योगी से मिल लूँ या फिर दिल्ली पास है मैं पीएम जी से, मुख्यमंत्री जी को तो कोशिश करी कई बार जन सुनवाई के माध्यम से। एक कंप्लेन पे भी आज तक मेरी एक कंप्लेन पे भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। लगातार सारी कंप्लेन पे सिर्फ निस्तारण हुआ है। इन्होंने ये बोला कि मेरे साथ कोई अपराध नहीं हुआ, आज तक कोई अपराध नहीं हुआ। हमारे पुलिस अधिकारी जन सुनवाई के माध्यम से बोल रहे हैं हमारे साथ कोई अपराध नहीं हुआ। मैं अपराधी हूँ, मेरे से शीशा तोड़ा, मैंने लैपटॉप तोड़ा क्योंकि उन्होंने प्रोटोकॉल शब्द का यूज़ करते अपना खा रहे, और मेरा बच्चा खून से लथपथ था। ये ना मेरे लिए खड़े हुए, ना मुझे वीडियो की फुटेज थी। मैंने गुस्से में आके, जब इतना आपके साथ हो जाएगा आप क्या करोगे? एक आदमी होता तो वो तो सबको मेरे ख्याल से हाथ में एक साथ गर्दन तक दबोच लेता। मैं एक महिला थी, गुस्से में मैंने इनका एक लैपटॉप तोड़ा, एक शीशा तोड़ा। इन्होंने मेरे पर कार्रवाई ना करते हुए इन्होंने मुझे और मौका दिया कि मैं और ज़्यादा परेशान हो जाऊँ। फिर मैं इतनी परेशान हो गई कि मैंने एक शीशा और तोड़ा, क्योंकि मेरे घर में जब बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मैं कैसे जीऊँगी? आपको न्याय, बेसिक सुविधाएं जब न्याय आप नहीं दे पा रहे तो अन्याय तो मत करो। अन्याय करने वाले लोगों की हिम्मत क्यों आती है? आप इस मैटर को लेकर के चलिए, आप मुख्यमंत्री, आप कह रही हैं कि जिस प्रकार से आप जाएंगी, आप बता रही हैं। नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी के पास मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो गाय को सुरक्षित नहीं रख पा रहे, महिलाओं को, बच्चों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। उनसे मुझे वो आशा नहीं। आप मिले, क्या पता वो आपकी बात सुने। जन सुनवाई IGRS पोर्टल, फेस टू फेस मिल लीजिए आप जाकर। क्या कैसे मिलूंगी जब लक्ष्मी सिंह से नहीं मिल पा रही, जो एक निर्भीक महिला है जिनसे मैं मिल नहीं पा रही हूँ। 8-8 घंटे डेली के बर्बाद करने के बाद में मुझे सिर्फ रिसीविंग करने, योगी जी से मिलने दिया जाएगा? आपको लगता है मुझे घर से निकलने के टाइम पे कैमरा बंद करके मुझे मार दिया गया? आपको लगता है मुझे योगी जी के पास? अब आप यहाँ नई दिल्ली आ चुकी हैं, यहाँ पर तमाम जो हैं सिस्टम यहीं से चलता है, दिल्ली से ही पूरा देश चलता है। तो क्या लगता है कि अब आप मानवाधिकार भी जाएंगी, वहाँ भी दी है आपने कंप्लेंट, आप महिला आयोग भी जाएंगी? मैं कहीं नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे पैरों में इतने छाले पड़ चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि अब लोग मुझे सुने और मेरी आवाज़ को। जनता का सपोर्ट भी चाह रही हैं? मैं जनता का सपोर्ट चाहती हूँ क्योंकि जनता में जो पावर है वो किसी में पावर नहीं है। योगी जी के पास कोई कंप्लेन लेके भी जाता तो वो नीचे रद्दियों में दब जाती है। आप मिलने के लिए जाओगे, हो सकता है वो ना मिलें, उनको कुंभ में कहीं काम पड़ गया, कहीं दूसरी जगह काम पड़ गया, वो नहीं मिलते हैं। मतलब आप ये चाहती हैं कि जो आपके साथ जो भी आप बता रही, जिनके आरोप जिन पे लगा रही हैं आप, उन पे कार्रवाई हो, उनकी जांच हो, मुकदमा हो, जांच हो, और जांच में अगर वो दोषी पाए जाए उनके ऊपर कार्रवाई प्रॉपर तरीके से हो, मेरी इज्जत मुझे कानूनी रूप से लौटाई जाए। ठीक। हमारे साथ जो है पंकज पंत, अश्लीलता मुक्त भारत अभियान से हूँ मैं। ये बात बोलता है कि आपके विरोध में 200 लोग हैं, आपके विरोध में 100 लोग हैं, आपके विरोध में 50 लोग हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर इनके पक्ष में अगर 500 लोग खड़ा कर दूँ तो क्या 80 लोगों को सजा मिलेगी? अगर इनके वहाँ का नोएडा का थानेदार बात बोलता है कि 500 लोग खड़े होते हैं आपके पक्ष में, उनको मैं अंदर करूँगा, तो मेरे से बात करे। 2 दिन के अंदर पूरा संगठन हमारा पूरे भारत का नोएडा में खड़ा होगा इनके पक्ष में। पर जहाँ तक महिला की बात है, उस थाने के अंदर महिला भी होती होगी, हर थाने महिला होती है। चलो एक बात को मान लेते कि आदमी का जमीर मर जाता है, पर वो मेरी बहनें कहाँ पर जो पुलिस के अंदर भर्ती हैं, वो मेरी माँ कहाँ जो पुलिस में भर्ती है? ऐसा नहीं है, इंसाफ सबके लिए बराबर है, चाहे मैं आदमी हो या पुरुष हो। पर कहीं एक महिला को अगर तोड़ना है ना, उसको अंदर से तोड़ना है, तो एक इजी सा एक आरोप होता है कि उसको जलील कर दो, उसके चरित्र पर उंगलियां उठा दो।
सबसे बड़ा ये जो पॉइंट है ना, ये पकड़ लेते हैं कुछ लोग, तो इसी का सहारा लेकर के उस महिला को तोड़ा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये सहारा मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने ले लिया है। आपने सही पकड़ा है कि कहीं ना कहीं इनके चरित्र पर उंगली कर इनके चरित्र पर उंगली करके पूरा मनोपलोपी बनाती कि इनसे कैसा करना है, क्या करना है, तब जाके कार्रवाई हो रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि चलो आज तो मुझे अर्जेंट पता लगा है, अगर भारत सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी और गृह मंत्री अगर इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो आपके चैनल से बोल रहा हूँ कि मैं और मेरी टीम, कौन सा थाना आपका? बिसरख थाना। तो बिसरख थाने में हम पूरे पहुंचेंगे और डंके की चोट पे पहुंचेंगे। फिर सरकार ये ना कहे कि भाई हुड़दंग मचाया है, दबंगई कर रहे हैं, ताकि मेरे संगठन पे भी नाम नहीं आना चाहिए हम दबंगई कर रहे हैं। जैसे 70 लोगों पे नाम नहीं आ रहा है। एक अकेली औरत तुम जीने नहीं दे रहे हो भाई, कमाल कर रहे हो आप लोग। अरे इतने मर्द हो तो जाओ कुश्ती लड़ो ना, फौज में जाके दिखाओ एक बार। मैं आपसे क्या बोलूं, बस बेबस करके रखा इन लोगों को। मतलब आप इनका न्याय दिलवाते रहे? बिल्कुल, मेरा संगठन ऐसे लोगों के साथ है जिनके साथ सरकार नहीं खड़ी है। मेरा संगठन ऐसे लोगों के साथ है जिनके साथ सोशल एक्टिविस्ट नहीं खड़े हैं। मेरा संगठन लाचार, बेबस और मजदूर के साथ है और हमेशा रहेगा। बस मैडम, आप इनकी मदर हैं, क्या कहना चाहेंगे कि इतना अत्याचार आपकी बेटी के साथ हो रहा है, जिस प्रकार से आपकी बेटी बता रही है कि उनके साथ आए दिन जो है कुछ न कुछ घटनाएं हो? मैडम, घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं और मैं यही चाहती हूँ सोसाइटी वालों के खिलाफ और मेंटेनेंस वालों के खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए और ओनर को ये कहा जाए अभी तब तक फैसला नहीं होता है तब तक मकान आप खाली न कीजिए, इनको शांति से रहने दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर इनको हमेशा डर एक लगा रहता है। अभी ये 11 तारीख से जब से मैं आई हूँ तब से मेरे साथी हैं और इनके जो है डर बहुत है, डर का माहौल का कहीं ना कहीं इनका बच्चा बहुत डर गया है। इनका बच्चा कहता है नानी अब हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, हमको हमारी मम्मी को बहुत मारते हैं।